आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अभी तो हमने पढ़ लिया कि क्रॉप जो होता है वो क्या होता है। सेम काइंड का प्लांट जब हम बड़े स्केल पे उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं। अब ये जो खेती होता है वो उसका प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिस क्या है। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब है कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो फसल उगाने का जो प्रोसीजर है उसको हम करते कैसे हैं। तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो भी मिट्टी होगी, जो भी खेत का जो मिट्टी होगा उसे हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड पार्टिकल को हम किस में करेंगे, पाउडर फॉर्म में करेंगे। फिर से उसके बाद क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, ठीक है। लेवलिंग करने के बाद से क्या होगा कि हम मिट्टी को सब छोड़ देंगे फील्ड में, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा। इसमें जो नीचे का जो सॉइल है वो ऊपर आ जाएगा, फर्टाइल सॉइल ऊपर आ जाएगा। जो पहले हम लोगों ने सॉइल यूज़ कर रखा था अपर लेयर पे, वो नीचे चला जाएगा, जिससे वो उसको टाइम मिल जाएगा क्या, फर्टाइल अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने का, ह्यूमस की मात्रा बढ़ने में। तब दूसरा क्या हमारा पॉइंट, सोइंग। जब ये सॉलिड पार्टिकल हम हल वगैरह से यूज़ करके उसे पाउडर में कन्वर्ट कर दिए, लेवलिंग कर दिए, उसमें थोड़ा बहुत पानी चला के छोड़ देंगे, उसका सोइंग की काम आएगा। सोइंग मतलब प्लांटेशन, प्लांट को लगाना। तो ये खेत में इसके बाद का काम होता है, लेवलिंग कर दिया, पानी चला दिया, उसमें सिंचाई कर दिया है उसका, फिर उसमें हम छोटे छोटे पौधे लगा देंगे पूरे फील्ड में। उसके बाद क्या आता है, मैन्यूर। पौधे लगाने के बाद से क्या होगा कि हम उसमें खाद डालेंगे। एक होता है मैन्यूर और दूसरा होता है फर्टिलाइज़र। तो मैन्यूर जो होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है, और फर्टिलाइज़र जो होता है ये केमिकली बेस्ड होता है, और ये मैन मेड होता है। और ये जो नेचुरल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। तो ये खाद हम डालेंगे, तो खाद डालने से क्या होगा, जो प्लांट हमने लगाया है खेत में उसमें थोड़ा पावर मिल जाएगा, तो वो अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उसके रूट्स मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेने हैं उसको अच्छे से लेंगे, उसका ग्रोथ होने लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इरिगेशन, उसका फिर से हम उसमें पानी चला देंगे, सिंचाई कर देंगे। अब इरिगेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। इरिगेशन के तरीके क्या क्या हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में हम लोग वेल से करते थे, ठीक है, और रिवर, कनाल एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ करके हम लोग सिंचाई करते थे, इरिगेशन करते थे। अब ये क्या हुआ कि हमने प्लांट लगाया, उसमें खाद भी डाल दिया, तो प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट के साथ में कुछ घास फूस भी उग जाता है, तो उन घास फूस को हम क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। और एक टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोलेंगे उसे, एग्रीकल्चरल वर्ड में वीड्स बोलेंगे। और उसे निकालने को, खरपतवार को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वीडिंग। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जब जैसे ही बुआई हो जाती है उसके बाद कुछ दिनों बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से लोग जाते हैं खेत में, जो भी घास फूस होता है एक्स्ट्रा जो मेन प्लांट के अलावा होता है उसे निकाल देते हैं। क्योंकि जो ये वीड्स होता है वो जो मेन प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स और खाद वगैरह हमने डाला है उसे लेके ये जो मेन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो उसे प्रॉपर मात्रा में मिलने नहीं देता है, जिसके वजह से जो हमारा मेन प्लांट है वो क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके ग्रोथ पे। वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, अच्छे से उसमें फसल जो दाने होंगे वो अच्छे से नहीं बनेंगे। हार्वेस्टिंग, अब ये हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। जैसे ये हमने घास फूस वाला जो भी है, जो अनवांटेड प्लांट्स उनको निकाल दिया, फिर से टेक केयर करेंगे उनका, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े ना लगे उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स डालेंगे, इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे, जिससे प्लांट एकदम अच्छे से ग्रो करे। उसके बाद जैसे ही ग्रो हो जाएगा तो उसकी बारी आती है उसको काटने का। सूखने के बाद जैसे ही अच्छा सा प्लांट ग्रो कर गया तो वो सूखने लगेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी कटाई करने की बारी है, तो कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद क्या होगा कि उसका अच्छे से हम विनोइंग करेंगे, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होंगे उसको भी निकाल देंगे। उसके बाद से जो मेन हमारा ग्रेन होगा उसे हम अपने यूज़ के लिए कुछ रखेंगे और बाकी स्टोर कर देंगे।
इन फ्यूचर के लिए, तो इसलिए स्टोरेज बनाया जाता है। स्टोरेज का मतलब हुआ एक बड़े लेवल का फ्रिज। ओके, थैंक यू।